अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माहवारी के मसाइल के बारे में, जिनमें शामिल है माहवारी का लेट आना या ना आना और ज़्यादा आना, इसकी वजूहात क्या होती हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके रहम में सोजिश है तो इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। मखसूस अयाम के हवाले से बहुत सी खवातीन कई मसाइल का शिकार नजर आती हैं। खवातीन में इन अयाम के आगाज से 24 घंटे कबल ही इसके आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें बेचैनी, डिप्रेशन, सर दर्द, नींद की कमी, निज़ाम इंहिज़ाम की खराबी और जिस्म में दर्द शामिल हैं। इसकी बुनियादी वजह हार्मोन्स की बेरतबी को तस्वर किया जाता है। खवातीन में मखसूस अयाम का दौरानिया अमूमन 3 से 7 दिन तक हो सकता है। इसके अलावा हैज़ के पहले दिन से लेकर दूसरे हैज़ की शुरू होने तक का अरसा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है और ये मुख्तलिफ खवातीन में होता है। ताहम इसका दौरानिया 28 से 35 रोज तक का हो सकता है। इस हवाले से कई खवातीन बड़े मसाइल का शिकार नजर आती हैं, जिनमें कसरत हैज़ यानी सैलान खून में ज्यादती, इसकी कई वजूहात होती हैं, जिनमें फेब्राइड्स, रसूली, माहवारी में बेकायदगी वगैरह शामिल है। दूसरा बड़ा मसला एमेनोरिया हैज़ में बेकायदगी या माहवारी का रुक जाना है। इसकी कई वजूहात है, जिनमें खून की कमी, हार्मोन, डिप्रेशन, जहनी दबाव और हमल वगैरह शामिल हैं। तीसरा मसला जिससे अक्सर खवातीन दो चार नजर आती हैं, वो हैज़ में होने वाली तकलीफ है। ये दर्द, तकलीफ और हैज़ के 2-3 रोज तक जारी रहती हैं। हैज़ के हवाले से खवातीन में पाए जाने वाले ये वो आम मसाइल हैं जिन्हें संजीदगी से लेने के बजाय अक्सर खवातीन बेहतियाती कर लेती हैं। हालांकि मामूली सी एहतियाती तदाबीर, घरेलू टोटकों और देसी तरीका इलाज से इन मसाइल से निपटा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कसरत हैज़ के लिए दारचीनी को कसरत हैज़ और हैज़ से मुतल्लिक दूसरे मसाइल के लिए भी बेहतरीन तस्वर किया जाता है। आप दारचीनी को पीस कर इसका पाउडर बनाकर 1 चाय का चम्मच पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, या इसे आप सब्ज चाय में उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद रोज की मुसलसल इस्तेमाल से कसरत हैज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। सैलान खून की ज्यादती, आम के दरख्त की चाल को खून की ज्यादती के बहाव को दुरुस्त करने के लिए मुफीद तस्वर किया जाता है। इसे पानी में उबाल कर इसका गाढ़ा सा जूस बना लें। अगर चाहे तो इसमें अंडे की सफेदी शामिल कर सकते हैं। इस जूस का 1 या 2 चम्मच हर घंटे के बाद ले। ये अमल सैलानी खून की ज्यादती को रोकने में बहुत मावन है। हैज़ की बेकायदगी, माहवारी के मुख्तलिफ मसाइल के लिए अदरक भी निहायत आजमूदा नुस्खा है। इसे हैज़ की तकलीफ और बेकायदगी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताज़ा अदरक का 1 टुकड़ा लेकर इसे 1 कप पानी में चंद मिनट उबालें। अगर आप चाहें तो इसमें हस्बे जायका मीठा भी डाल सकते हैं। इस पानी को आप दिन में 2 बार खाने के 10 मिनट बाद इस्तेमाल करें। हैज़ की बाकायदगी के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा है। कच्चा पपीता भी हैज़ की बाकायदगी और ऑटो के तनाव को दूर करता है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियों को इन अयाम के दौरान पैदा होने वाले स्ट्रेस और खून के बहाव में बाकायदगी के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। हैज़ की तकलीफ, अयाम हैज़ के दौरान पेट की तकलीफ को दूर करने के लिए तिल बहुत मुफीद तस्वर किए जाते हैं। खास तौर पर वो नौजवान गैर शादीशुदा लड़कियां जो खून की कमी के बायस अयाम मखसूस की तकलीफ से दो चार होती हैं। इन्हें चाहिए कि आधा चम्मच तिल का पाउडर दिन में 2 मरतबा नीम गर्म पानी से ले। अयाम मखसूस की तकलीफ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ज्यादा गर्म रखें। ठंडे पानी से गुस्ल ना करें, गर्म पानी से गुस्ल करें। इसके अलावा गर्म पानी की बोतल या तौलिए से अपने पेट के निचले हिस्से पर टकोर करती रहें। अयाम हैज़ के दौरान पानी खूब पिए। केले का इस्तेमाल भी मुफीद रहता है क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है जो दर्द को कम करता है। इसके अलावा रात गर्म दूध का 1 गिलास जरूर पिए।
ख़वातीन को हैज़ के मसाइल से निपटने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ग़ज़ा पर भरपूर तवज्जो दें। माहवारी के आखिरी हफ्ते में कब्ज़ पैदा करने वाली ग़ज़ाओं से दूर रहें, जिनमें कट्टी, चकनाई और प्रोटीन से भरपूर ग़ज़ाएँ और तली हुई अशिया शामिल हैं। इन अयाम में सब्जियों का इस्तेमाल खूब करें, जिनमें करेला, तोरी वगैरह। अलबत्ता आलू, बैंगन और पीले कद्दू से परहेज़ करें। इस दौरान मछली बेहतरीन ग़ज़ा होती है। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।